भारतीय नौसेना की नई ताकत, पनडुब्बी आईएनएस वेला बेड़े में हो रहा है शामिल। स्टेल्थ फीचर वाली चौथी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी, आत्मनिर्भर भारत की मिसाल। 2 साल से चल रहा था ट्रायल, 2019 में किया गया था पहला परीक्षण। मुंबई के मझगांव डॉक में हुआ निर्माण, ज्यादा गहराई तक जाकर ऑपरेशन में सक्षम। स्पेशल स्टील से पनडुब्बी का निर्माण, दुश्मन को दे सकता है चकमा। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में जहरीली गैस फैलने की अफवाह, मची अफरा तफरी। स्थानीय लोगों का दावा, कुछ लोग हुए बेहोश, लोगों ने आंखों में जलन की शिकायत। अब तक साफ नहीं गैस लीक हकीकत या अफवाह, आंखों में जलन की शिकायत के साथ कई लोग अस्पताल में भर्ती। कॉलोनी के पास सीआरपीएफ और एनएसजी के कैंप, पुलिस ने दोनों कैंप्स में जाकर की पड़ताल। रात 9 बजे की घटना के बाद रात भर सड़क पर जमे रहे लोग, पुलिस का दावा गैस लीक का कोई सबूत नहीं। वाराणसी की गंगा में जा रहा है सीवेज का पानी, पाइपलाइन में लीकेज की वजह से पंपिंग स्टेशन बंद, ट्रीटमेंट प्लांट तक नहीं जा रहा है गंदा पानी। पाइपलाइन में लीकेज की वजह से गंगा किनारे बने घरों पर असर, किसी का घर धंसा, किसी के घर में दीवार। मध्य प्रदेश के खरगोन में 22 लोगों की हिंदू परिवार में वापसी, एक दिन पहले बने थे ईसाई। सोशल मीडिया में वायरल हुआ था वीडियो, धर्मांतरण को लेकर 3 लोगों पर केस दर्ज। अलीगढ़ में सामने आया अजब मामला, इमाम की पत्नी ने दाढ़ी रखने पर दी शादी तोड़ने की धमकी। इमाम जलालुद्दीन ने एसएसपी को लिखी शिकायत, कहा धार्मिक स्थल में इमाम हूं, ऐसा नहीं कर सकता। मुरादाबाद में अस्पताल की लापरवाही, सड़क हादसे में घायल शख्स को मृत मानकर भेजा गया मॉर्चरी। सुबह मॉर्चरी में शव लेने गए परिवार वालों ने देखा चल रही थी युवक की सांसें, मेरठ जिला अस्पताल में 4 दिन बाद मौत। पटना में रहने वाले डॉक्टर विश्वजीत चतुर्वेदी की हत्या, नौबतपुर के पास खेत के पास मिला शव। पटना में ब्यूटी पार्लर चलाती थी डॉक्टर की पत्नी, मंगलवार शाम निकली थी घर से। बुधवार सुबह परिवार ने दी लापता होने की खबर, पुलिस कर रही है मामले की जांच। राजगढ़ में ट्यूबवेल से पानी की जगह निकल रही आग, राजस्व और पुलिस टीम तैनात। राजगढ़ में हाईवे किनारे खुलेआम बेची जाती है अवैध शराब, प्रशासन की लापरवाही। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी का आज बड़ा कार्यक्रम, ग्रेटर नोएडा में जेवर एयरपोर्ट का करेंगे शिलान्यास। कृषि कानून वापस लेने के बाद पश्चिमी यूपी में प्रधानमंत्री का पहला बड़ा कार्यक्रम, दोपहर 12:50 पर शिलान्यास का मुहूर्त। शिलान्यास के बाद रैली को संबोधित करेंगे पीएम, 2.5 लाख लोगों के शामिल होने की आशंका। दुनिया का चौथा और एशिया का सबसे बड़ा जेवर एयरपोर्ट, 1 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। पहले चरण में निर्माण में 10,050 करोड़ की लागत, 2024 तक तैयार करने का लक्ष्य। संसद सत्र के पहले दिन पेश होगा 3 कानून को वापस लेने का प्रस्ताव, 29 नवंबर से शुरू होगा शीतकालीन सत्र। मोदी कैबिनेट ने भी दी कृषि कानून को वापस लेने की मंजूरी, संसद में पूरी होगी प्रक्रिया। कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करके कैबिनेट ने तीनों बिल वापस लेने का जो औपचारिकता है उसको पूरा किया है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 4 महीने के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी, कैबिनेट की बैठक में लगी मोहर। राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग योजना को अगले 5 साल तक बढ़ाने को मंजूरी, रोजगार में मिलेगा फायदा। कैबिनेट के फैसले पर राकेश टिकैत का जवाब, अभी खत्म नहीं होगा किसान आंदोलन, एमएसपी की हमारी मांग पर हो बात। 27 नवंबर को किसान संगठन की अहम बैठक, 29 नवंबर को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली पर होगा आखिरी फैसला। 26 नवंबर को विदेशों में भी मोदी सरकार के खिलाफ किसानों की मोर्चाबंदी, अंतर्राष्ट्रीय किसान संगठन होंगे शामिल। आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को लेकर अखिलेश यादव का ट्वीट, 25 लाख की किसान शहादत राशि देने का ऐलान। अपनी गिरफ्तारी की मांग पर बोले केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा, कोर्ट में मामला होने पर फिलहाल कुछ नहीं बोलूंगा। पीएम मोदी से ममता ने उठाया बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का मुद्दा, कहा इससे राज्य की कानून व्यवस्था होती है प्रभावित। 26 नवंबर को संविधान दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम, संसद में सेंट्रल हॉल में है आयोजन। दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को दूसरी बार मिली जान से मारने की धमकी, आईएसआईएस कश्मीर के नाम से मिला मेल।
पटना में लालू यादव की जीप चलाने पर सियासत शुरू, जेडीयू का सवाल, जब तबीयत खराब तब कैसे चला रहे हैं गाड़ी। पटना में लालू ने पार्टी के रजत जयंती के अवसर पर आरजेडी के प्रतीक चिन्ह का किया उद्घाटन, 6 टन की लालटेन से हटाया पर्दा। गुजरात के सीएम भूपेन्द्र पटेल आज दिल्ली में करेंगे रोड शो, वाइब्रेंट गुजरात समिट को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ेंगे अमित शाह। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू करने को लेकर आज तक से जुड़े नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, हम लोग बाकी मंत्रालयों से भी कर रहे हैं बात, जल्द होगा फैसला। राजधानी शताब्दी दुरंतो, वंदे मातरम, तेजस और गतिमान एक्सप्रेस में केटरिंग सेवा बहाल, कोरोना की वजह से अब तक बंद थी सेवा। मुंबई में राज ठाकरे से मिले पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नए घर पर हुई मुलाकात। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने चंडीगढ़ में की होने की पुष्टि, आज तक से बातचीत में कहा जांच के लिए जल्द आऊंगा मुंबई। 9 दिसंबर को जननायक जनता पार्टी के तीसरे स्थापना दिवस पर झज्जर में रैली, तैयारियों पर सिरसा में अध्यक्ष अजय चौटाला की मीटिंग। सोनीपत पहुंचे जेजेपी के मंत्री अनूप धानक, स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को दे रहे निमंत्रण। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता कृष्णा तीरथ पर केजरीवाल पर हमला, कहा पंजाब में महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का वादा है जुमला। बांदा में बीजेपी कार्यकर्ता का अनशन, 44 दिन बाद भी बेटे के हत्यारे गिरफ्तारी से दूर, माता पिता ने की न्याय की मांग। बिहार के पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह के सामने से नीतीश के खिलाफ आवाज, कैमूर में मन से एक कार्यकर्ता ने उपलब्धियों को बताया 0। तमिलनाडु दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कोयंबटूर में राज्य बीजेपी प्रभारी सीपी राधाकृष्णन ने घर पर की मुलाकात। झुंझुनू में राजस्थान के मंत्री राजेंद्र गुड्डा का बयान वायरल, अधिकारियों से कहा कि ट्रीना कैफ के गाल जैसी हो सड़क। पंजाब में सीएम चन्नी के खिलाफ केबल ऑपरेटर्स का प्रदर्शन, मासिक बिल 100 रुपए करने के फैसले का विरोध। केबल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी फास्टवे ने सीएम चन्नी के फैसले को बताया तुगलकी फरमान, कहा इससे 5000 केबल ऑपरेटर्स होंगे प्रभावित। दिल्ली में ममता बनर्जी से मिले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के घर पर हुई मुलाकात। दिल्ली के ललित कला अकादमी में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत चित्र प्रदर्शनी, भारत माता एवं भारत के नायक के नाम से हुआ आयोजन। कर्नाटक के कलबुर्गी में पीडब्ल्यूडी के जूनियर इंजीनियर के घर में एंटी करप्शन ब्यूरो का छापा, पाइप से मिला कैश और सोना। बिहार में मधुबनी के चनौरागंज पंचायत बूथ पर पुलिस का लाठीचार्ज, कई मतदाता घायल, ग्रामीणों ने किया मतदान का बहिष्कार। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में एक शख्स की बेरहमी से पिटाई, टीडीपी का सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं पर आरोप। हरियाणा के रेवाड़ी में शताब्दी ट्रेन में बम की सूचना पर प्रशासन अलर्ट, सर्च ऑपरेशन के बाद फर्जी निकली खबर। देश में 24 घंटे में कोरोना के 9283 नए मामले, 437 मरीजों ने गंवाई जान। भारत में सक्रिय मरीजों की तादाद घटकर हुई 1,11,481, पिछले 537 दिन में सबसे कम आंकड़ा। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बयान, दिसंबर में आ सकती है कोरोना महामारी की तीसरी लहर, लेकिन कम होगा असर। इंदौर में ठंड बढ़ते ही बढ़ा कोरोना का आंकड़ा, करीब 4 महीने बाद एक दिन में सामने आए 10 से ज्यादा मामले। भारत में अब तक 118 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन, 24 घंटे में 76 लाख से ज्यादा लोगों को लगा टीका। एमपी में छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा तहसील में जमीन विवाद में महिला से मारपीट, आरोपी अब तक गिरफ्त से बाहर। रायसेन में ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में 3 बाइक सवारों की मौत, लोगों ने सिलवानी उदयपुरा मार्ग किया जाम। दुर्ग में निर्माणाधीन अस्पताल के चौकीदार की हत्या, अस्पताल परिसर में लाश मिली, जांच में जुटी पुलिस। कोलकाता में गैर कानूनी कॉल सेंटर में सीआईडी का छापा, 10 लोगों की गिरफ्तारी। रुड़की में कोर्ट के आदेश पर बच्चों को लेकर ससुराल लौटी महिला ने घंटों किया गेट पर इंतजार, परिवार ने फिर भी नहीं खोला दरवाजा। बिहार के लखीसराय में पकड़ा गया फर्जी टीटी, फर्जी आया कार्ड, टिकट रसीद बुक जब्त। महाराष्ट्र में चंद्रपुर में वीडियो कॉल पर लड़कों को अपने जाल में फांसकर ब्लैकमेल करने का सनसनीखेज मामला, जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के रामगढ़ जिले के पतरानू बुरकुंडा सड़क मार्ग में तेज रफ्तार का कहर, पेड़ से टक्कर के बाद कार में लगी आग, 4 लोग झुलसे। बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र में एक महिला का कटा हुआ सर मिला, थाने के बाहर ग्रामीणों की भीड़। केरल के पलक्कड़ में आरएसएस कार्यकर्ता संजीत हत्याकांड, पुलिस को मिले अहम सुराग, सीसीटीवी में हत्यारों की कार। राजस्थान में झालावाड़ में पीलखाना इलाके में प्रॉपर्टी डीलर के घर फायरिंग का मामला, हिस्ट्री शीटर सोनू ठाकुर पर आरोप। भरतपुर में नए प्रेमी के साथ मिलकर शादीशुदा महिला ने की अपने पुराने बॉयफ्रेंड की हत्या, पति पुलिस में है कांस्टेबल। हरियाणा में गोहाना में पुलिस ने 4 चोर दोस्तों को किया गिरफ्तार, चोरी का सामान खरीदने वाला कबाड़ी भी गिरफ्तार। एमपी में रायसेन में उपज मंडी के सामने लगा कई किलोमीटर लंबा जाम, यात्रियों को भारी परेशानी। यूपी के तिलखुआ में गालन में बन रहे डंपिंग ग्राउंड का जमकर विरोध, गांव वालों ने गिराई दीवार, पुलिस से नोकझोंक।
असम के कछार जिले में जोजांग पहाड़ के नीचे से बरामद विस्फोटक, बाल बाल बचा लखीपुर विधानसभा केंद्र। यूपी के कन्नौज में अंडरपास न बनने से नाराज ग्रामीणों ने लगाया जाम, बड़ी गाड़ियों की लगी लंबी कतार। बिहार के बेगूसराय बिहार के बेगूसराय में पंचायत चुनाव में वोट देने पहुंचा 3 फीट का युवक, लोगों में मतदान को लेकर दिखा उत्साह। कोलकाता में बीजेपी नेता राकेश सिंह ने ड्रग्स मामले में राहत पाई, कोलकाता हाईकोर्ट ने सशर्त दी जमानत। दिल्ली के उत्तम नगर की मुख्य सड़क पर 2 दिन पहले धंसी सड़क, लेकिन अब तक मरम्मत का काम नहीं हुआ शुरू। भारत सरकार के बिटकॉइन को बैन करने के प्रस्ताव से दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी में 15% गिरावट, संसद में क्रिप्टो को बैन करने का बिल लाने की तैयारी। 2021-22 में 9% की दर से बढ़ सकती है अर्थव्यवस्था, कोरोना पर नियंत्रण और खर्च में तेजी के चलते गोल्डमैन सैक्स का अनुमान। जीएसटी रेट बढ़कर 3 लाख करोड़ रुपए कमाने की योजना पर सरकार का विचार, जीएसटी रेट को 5 से बढ़ाकर 7 और 18 से बढ़ाकर 20% करने के प्रस्ताव पर पैनल करेगी विचार। टैरिफ बढ़ाने से एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की आमदनी में होगा तगड़ा इजाफा, केवल 28 दिन में एयरटेल 700 और वोडाफोन आइडिया 540 करोड़ रुपए ज्यादा कमाएंगी। सेबी चेयरमैन ने निवेशकों को फिर किया आगाह, कहा बाजार की अफवाहों के आधार पर पैसा न लगाए निवेशक। स्टार हेल्थ का आईपीओ 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक निवेशकों के लिए खुलेगा। राकेश झुनझुनवाला की होल्डिंग वाली कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 870 से 900 रुपए के बीच प्रति शेयर। मूडीज ने अरामको की हिस्सेदारी न खरीदने के फैसले से रिलायंस की क्रेडिट क्वालिटी के बेअसर रहने का किया दावा, कहा सऊदी अरामको को हिस्सेदारी बेचने से आरआईएल की बैलेंस शीट ज्यादा मजबूत हो जाती। साइबर अटैक में गोडैडी के 12 लाख ग्राहकों का डेटा लीक, कस्टमर्स की ईमेल आईडी और फोन नंबर समेत कई निजी जानकारियों को थर्ड पार्टी ने एक्सेस किया। कोवैक्सीन के असर पर लैसेंट जर्नल में प्रकाशित हुई रिपोर्ट, कोवैक्सीन की 2 डोज कोरोना रोकने में 50% असरदार, पिछली रिपोर्ट में 77.8% प्रभावी होने का था दावा। टूरिज्म को बूस्ट देने के लिए 180 नए ट्रेन चलाएगा रेलवे, प्राइवेट कंपनियों को लीज पर लेने की मिलेगी मंजूरी।